कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से। इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे, तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा अगर संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर तुमरुका जी कह रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दीजिए, जो शिव महापुराण की कथा को जिस भाव से, जिस हृदय से श्रवण करता है बाबा, उसकी वो मनोकामना आप पूर्ण कर दें। अब ये बात तो हो गई, तुमरुका जी ने कह दी। इतनी देर में माँ पार्वती जी ईश्वर और गोरा के रूप में बैठी थी, तो तुमरुका जी ने उनसे भी कहा कि आप एक वर और दे दीजिए, एक वर और दे दीजिए। क्या वर? तुमरुका जी ने कहा ये वर दे दीजिए, कोई कन्या, कोई स्त्री, कोई नारी जिस भाव से कथा को सुनती है, मान लो वो अखंड सौभाग्यवती होकर कथा सुने तो भी वो अपने पति के लोक को जाए, और मान लो कोई बेधव्य हो गई, पति चला भी गया, या किसी की जिंदगी में कोई कुंवारा भी रह गई और उसका विवाह नहीं हुआ, तो भी अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो उसको अपने पति और पिता शिवलोक की प्राप्ति हो, वो भटके नहीं और उसका कल्याण। ये इसीलिए कलिकाल में शिव महापुराण की कथा की मूलता है। और वो भी शिव महापुराण की कथा देवाधिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम से चलकर आपके इस मुंबई नगर में पहुंची, जिसको आप श्रवण कर रहे, दिल से सुन। शंकर भगवान ने कहा तुमरुका जी, तुम्हारे मुख से सुनी हुई शिवपुराण की कथा चंचुला देवी के पति को मुक्ति देती है। कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर को सर्वस्व मानता, कोई शिव भक्त जो भगवान शंकर के बिना एक मिनट ना रह पाता हो, कोई शिव भक्त जो शंकर की साधना में, आराधना में डूबा रहता हो, यदि उसके मुखाग्रविंद से कभी शंकर की कथा सुनने को संसार के लोगों को मिलेगी तो संसार के लोगों का हित होगा और उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट बाबा कहते हैं मैं स्वयं मिटा दूंगा, स्वयं। फिर निवेदन करें, भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण की कथा में मत जाओ।